अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने मैं मंच पर बुला रही हूं साक्षी शर्मा को, जो राजस्थान से है। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिसकी जान था, नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती, अरियों की ललकार पे जय हिंद का नारा सजा था जेलों की दीवार पे, और बदन पर बंधी थी बेड़ियाँ, वदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। यहाँ मौजूद सभी मान्यजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं एनएसएस की स्वयं सेविका साक्षी शर्मा भगवती टीटी कॉलेज सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। मान्यवर, आज हम जिस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उस व्यक्ति विशेष को किसी परिचय मात्र की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति अपने आप में एक विशेष परिचय रखता है। तीर्थ स्थल प्रयागराज में जन्मे मां भारती के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का राष्ट्रीय विकास में जो योगदान है, उसे शब्द मात्र में सीमित कर पाना संभव नहीं है। नेहरू जी ने 1000 साल से शोषित होते आ रहा हमारा वह देश, जो पूर्ण रूप से खोखला हो गया था, उसको फिर से समर्थ बनाने का जिम्मा उठाया था। नेहरू जी का मानना था कि राष्ट्र का विकास तभी संभव होगा जब संपूर्ण राष्ट्र के संपूर्ण धर्म के लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। नेहरू जी कहते थे कि किसी भी राष्ट्र का पहला काम उसकी आज़ादी को कायम बनाए रखना है। नेहरू जी ने आजाद भारत का सपना 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया था, जो आज संपूर्ण आधुनिक भारत की बुनियाद बना है। नेहरू जी के जीवन की एक घटना मैं साझा करना चाहूंगी कि नेहरू जी से मिलने एक बार एक नवयुवक सैनिक और राजदूत उनके कार्यालय पहुंचे। नेहरू जी को जब इस बात का खबर मिली तो उन्होंने पहले नवयुवक, फिर सैनिक और अंत में राजदूत को मिलने के लिए बुलाया। बारी बारी से सबसे मिलकर जाने के बाद नेहरू जी के सचिव ने उनसे पूछा कि आखिर आपने नवयुवक को ही पहले क्यों बुलाया। तो उस महान व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वह वास्तव में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखने वाला व्यक्ति ही उस भाव को सोच सकता है। उन्होंने कहा कि देश का कर्णधार उसका नवयुवक होता है, और यही नवयुवक आगे जाकर सैनिक बनेंगे और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करेंगे। नेहरू जी राष्ट्र का विकास उसके बच्चों में, उसके युवाओं में देखते थे। नेहरू जी का मानना था, और उनकी राष्ट्र का विकास सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित होकर नहीं होगा। कानून नियम बनाने से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। राष्ट्र का विकास तब संभव होगा जब हमारी सोच विकसित होगी, जब हमारे कार्य विकसित होंगे। नेहरू जी के कार्य की छवि में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कार्यों में देखती हूँ, और मैं उनके लिए 4 लाइन कहना चाहूंगी कि बच्चों का चहीता वो भी था, बच्चों का चहीता ये भी है। राष्ट्र हित में जीता था वो, ये भी राष्ट्र हित में जीते हैं। विकासशील बनाया उसने भारत को, ये विकसित बनाने के पीछे है। और फर्क है तो बस इतना कि वो हमारी यादों में जिंदा है, और ये हमारे साथ जीते हैं। मैं उस महान पुण्यात्मा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी शर्मा।